बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज का ये सवाल ऑन डिमांड वीडियो है। ये सवाल जो पूछा गया है, ये वीडियो जो बनेगा ये ऑन डिमांड वीडियो बनेगा। ये सवाल हमारे किसी स्टूडेंट ने मुझसे काफ़ी दिन पहले पूछा था, लेकिन मैं समय की कमी के कारण ये वीडियो पर नहीं बना पाया। आज बड़ी मुझे थोड़ा समय मिला है, तो इस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए, पहले स्टूडेंट के द्वारा जो सवाल पूछा गया है, एक्चुअल में ये समुच्चय सेट और सबसेट वाला जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए इसको स्टूडेंट्स एकदम से सवाल हल नहीं कर पाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बड़े इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हो गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। कोई प्रश्न नंबर 14वां सवाल है। माना R समुच्चय Q से Q में एक संबंध निम्न रूप से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि R इज इक्वल टू, R बराबर है A कॉमा B, ठीक है, जहां पर क्या है A B बिलोंग्स टू Q है, यानी कि A B Q से संबंध रख रहे हैं, और A माइनस B बिलोंग्स टू Z, यानी कि A माइनस B किससे संबंध रख रहे हैं, Z से संबंध रख रहे हैं। ये आपके पास कंडीशंस दी गई ऊपर वाली, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए। आपके पास 3 पार्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में पूछा गया है कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q के लिए, यानी कि प्रत्येक उस A के लिए जो Q से संबंध रखता है, उसके लिए क्या सिद्ध करना आपने, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, यानी कि A कॉमा A किससे संबंध रखेंगे, R से संबंध रखेंगे। तो ये इस तरह से आपने ये पहला प्रूफ करना है। फिर दूसरा प्रूफ करेंगे आप, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, which implies that कि B कॉमा A बिलोंग्स टू R। आपको A बिलोंग्स टू R तो ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ था, इसके हिसाब से आपने क्या करना है कि B A बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, R से संबंध रखेगा, यानी कि R को बिलोंग करेगा। जबकि A कॉमा B क्या है, Q से संबंध रख रहे हैं, कि Q वाले सेट के मेंबर है। तीसरा है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, जो ऑलरेडी दिया गया है, तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट कि A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, यानी कि A कॉमा B R से संबंध रख रहा है। ये आपने ये प्रूफ क्या करना है, तो दिया गया ऊपर सवाल में। B कॉमा C बिलोंग्स टू R, ये कहीं भी आपने दिया नहीं गया, तो ये भी आपको निकालना है एक, और A कॉमा C बिलोंग्स टू R भी आपको निकालना है। ये मेन इस सवाल में 3 पार्ट दिए गए, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए 1 बाय 1, इसमें एक सवाल और है, वो 15वां सवाल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले इसी सवाल को आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो पहला पार्ट है कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये वाला पहला वाला पार्ट आपने क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट को लेकर प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q के लिए A बिलोंग्स टू R, A कॉमा A बिलोंग्स टू R हमको सिद्ध करना है, जहां पर A क्या है, Q से संबंध रखता है। अब यहां पर देखिए, आपके पास साफ साफ दिया गया है, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि अलजेब्रा का ये जो सेट और सबसेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, एकदम से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और फलस्वरूप क्या होता है, सवाल सॉल्व नहीं हो पाता, इनको टफ लगता है। तो ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर आपको दिया गया है R इज इक्वल टू A कॉमा B। ध्यान देखिए, मैं बीच की चीजें छोड़ रहा हूं, तो आपको पता है यहां पर दिया गया कि A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, लेकिन ये मेन आपका है जहां क्या है, यह R इक्वल टू A कॉमा B, जबकि आपके पास A माइनस B बिलोंग्स टू Z, यानी कि A माइनस B किससे संबंध रखता है, Z से संबंध रखता है। अब ये तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये यहां पर बोलता है, इसको इन दो चीजों को आप जो ना यहां से पढ़ सकते हैं, उधर से पढ़ सकते हैं। कैसे, ध्यान देखिए कि जब R इक्वल टू A कॉमा B है, तब क्या है, A माइनस B बिलोंग्स टू Z है, या जब A माइनस B बिलोंग्स टू Z है, तब क्या है, R इक्वल टू A कॉमा B। यानी कि देखो, ये A B दोनों जगह वही चीज है, यानी कि जब ये A माइनस B बिलोंग्स टू Z है, तब क्या होगा आपका, R इक्वल टू A कॉमा B होगा, या R इक्वल टू A कॉमा B है, तब क्या होगा, A माइनस B बिलोंग्स टू Z होगा। यानी कि कार इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, दोनों एक ही बात है, लेकिन एक संबंध दर्शा रहा आपको कि जब ये होगा तो तब ये होगा, और जब ये होगा तो तब ये होगा। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी, ठीक है। इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट क्या बताता है आपको, कि आपको प्रूफ करना है कि प्रत्येक
ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए आपने क्या क्या प्रूफ करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आपको प्रूफ करना है। ये आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर यह कह रहा है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है। अब यहां पर ध्यान देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट माना ए का है, माना मेरे पास एक सेट क्या है ए का, माना ये मान के चलता हूं मैं, अभी फिलहाल इसको भूल जाइए आप, ये ए का मेरे पास एक सेट, मेरे पास एक सेट है, ठीक है। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले एक बात लोग ध्यान दीजिए आप लोग कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड का मीनिंग ये है कि इस जेड वाले सेट में वो सारे नंबर्स हैं जो जीरो के बाद के ऊपर के हैं। नेगेटिव तो कहीं भी नहीं बोला इसने। अभी यहां पर देखो a माइनस बी जो भी संख्या आ रही होगी, हो सकता है पॉजिटिव आ रही हो सकता है नेगेटिव भी आ रही हो, हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पर इस सवाल में उसने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि माइनस दिस संख्या इज बिलोंग्स टू दैट। हालांकि तो होता है, लेकिन यहां पर इसको एक कंडीशन और लिखनी चाहिए थे कि नेगेटिव संख्या कोई भी हमारी अभी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, यहां पर कोई भी नेगेटिव संख्या डज नॉट बिलोंग्स टू जेड का मीनिंग। तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर नेगेटिव संख्या अगर जेड को बिलोंग नहीं कर रही तो कौन सी संख्या कर रही है फिर, अगर कोई नेगेटिव नहीं करे तो इसका मतलब सीधी सीधी ये हो गया कि नेगेटिव से ऊपर की जो संख्या है यानी कि ज्यादा संख्या है, तो नेगेटिव से ऊपर की संख्या को जीरो से स्टार्ट होती है, बस जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ये सारी संख्या है, जीरो के बाद जीरो भी उसमें सम्मिलित होगा, 0 1 2 3 4 5 ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारी संख्याएं किसमें होंगी, जेड को बिलोंग करेंगे, जबकि नेगेटिव संख्या जेड को बिलोंग नहीं कर रही। तो इसका मीनिंग यहां पर होगा कि हमारे पास जीरो, हम ये कह सकते हैं कि जीरो इज बिलोंगिंग टू जेड या जीरो बिलोंग्स टू जेड, जीरो जेड को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक सेट अगर ए कॉमा ए है तो ए कॉमा ए अगर यदि हमारे पास है, यदि ए कॉमा ए है तो ए कॉमा ए का मीनिंग सिंपल से हो गया, अगर हम मान के चल रहे हैं तो इसका मीनिंग सिंपल से यही हो गया कि दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए। भाई ए जैसे यहां पर था, ये ध्यान देखिए जैसे ना आर इक्वल टू ए बी था, तो हम कह रहे हैं कि जब आर इक्वल टू ए कॉमा बी है तो आर इक्वल टू ए कॉमा बी, तो यहां पर बी की जगह ए ही है, तो ये हम ये मान के चल रहे हैं अभी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर r इक्वल टू ए कॉमा ए है तो इसका मीनिंग सिंपल से ये हो गया कि अगर ये ऐसा संबंध है, यदि ऐसा संबंध है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे से कि a माइनस ए बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। भाई ये तो खुद ही बोल रहा है ना कि एक हमारे पास क्या है a बिलोंग्स टू q के लिए, तो a बिलोंग, क्योंकि माना r समझो q से q में एक संबंध, यानी कि r जो है q से q में संबंध दिखा रहा है, तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि यदि a कॉमा a है तो इस a कॉमा a को हम r इक्वल टू a कॉमा a ले सकते हैं। क्यों a कॉमा b क्यों लगा, क्योंकि a कॉमा b जो q को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये a भी क्या करेगा, a कॉमा a भी q को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब होगा कि a माइनस a बिलोंग टू जेड हम लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या हो गया, यदि a माइनस a क्या होगा, जीरो होता है तो जीरो बिलोंग्स टू जेड, जो कि मैं यहां पर आपको बता रहा था कि जीरो क्या होगा, आपको जेड को बिलोंग करेगा, जेड से संबंध रखेगा। अगर ऐसा है जीरो, इसका मतलब कि यदि जीरो बिलोंग्स टू जेड है तो इसका मतलब होगा कि ए कॉमा ए, यानी कि ए कॉमा ए किसको बिलोंग करेगा, सीधे सीधे किसको बिलोंग करेगा, बोलिए आर को बिलोंग करेगा। ये तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए बताया कि यहाँ पर अगर इस तरह से हमारे पास हो, वैसे इसमें लिखने की जरूरत थी नहीं यहाँ पर, ऐसे या सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि a माइनस ए बिलोंग टू जेड इसलिए होगा क्योंकि जीरो बिलोंग टू जेड है। और देखो a माइनस ए बिलोंग टू हम जेड कर रहे हैं, तो जीरो बिलोंग टू जेड करें तो जीरो बिलोंगिंग टू जेड कब हो रहा है, यानी कि a माइनस ए बिलोंग टू जेड हो रहा है, यानी कि a माइनस बी बिलोंग टू जेड हो रहा है। ध्यान देखिए a माइनस बी बिलोंग टू जेड हो रहा है, a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये कब है, जब r इक्वल टू ए बी है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे a लिया यानी कि a माइनस ए कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा, तो r इक्वल टू ए इंटू ए कॉमा ए आ जाएगा। तो सिंपल हो गया कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। ये आपका पहला वाला पॉइंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, थोड़ा समझने की भर की देर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना होगा कि ये a कॉमा ए को हमने a माइनस ए बिलोंग टू जेड सीधे क्यों लगाई। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, ये लिखने की जरूरत थी नहीं, वैसे यहाँ पर मैं 12 बोल रही थी जरूरत थी नहीं, लेकिन थोड़ा समझाना लिखना पड़ा मुझे। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मेरे को ये संबंध आपको दिखाना था, क्योंकि सारे के सारे जो
समुच्चय क्यू के जो सारे मेंबर हैं वो आर को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, आर से संबंध रखें, इसलिए लिखना पड़ा, अदरवाइज इसकी जरूरत थी नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो a माइनस ए बिलोंग टू जेड हो गया, ये हो गया। तो इसका आपका पहला वाला जो पॉइंट था a बिलोंग्स टू आर, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये परिभाषित हो गया। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो ये रहा आपके पास सेकंड पार्ट कि a, b बिलोंग्स टू आर, a, जो है आर से संबंध रखता है, तो विच इंप्लाइज कि b, a भी आर से संबंध रखे, जबकि a, b बिलोंग्स टू q। ये तो खैर आपको समुच्चय के संबंध में दिया गया है। तो a, b बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है a, b बिलोंग्स टू आर का मीनिंग हो गया कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z। दिया गया, सवाल में ही दिया गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके माइनस बी माइनस ए कर देंगे, इसको माइनस इन बाहर कॉमन लेने पर, तो ये होगा तो बिलोंग्स टू जेड। सिंपल सी बात है, यानी कि a माइनस बी का हम रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, तो b माइनस ए हो जाएगा, माइनस इन कॉमन ले लिया। तो इसका मीनिंग माइनस चिन्ह, तो देखो माइनस चिन्ह तो किसी को भी ग्रुप को सेट को बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका मीनिंग होगा कि b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। सिंपल हो गया, b माइनस ए बिलोंग टू जेड। और b माइनस ए बिलोंग टू जेड तभी होगा, जैसे मैंने बताया कि a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड तभी होगा जब r इक्वल टू ए बी होगा। तो b माइनस ए बिलोंग टू जेड जब तभी होगा जब r इक्वल टू क्या होगा, b a होगा। r इक्वल टू क्या होगा, b a, r इक्वल टू b a होगा। तो इसका मीनिंग सिंपल हो गया, यदि r इक्वल टू b a है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, b, a बिलोंग्स टू r। प्रूफ हो गया भाई, सिंपल सी बात है। अगर r इक्वल टू a, b है, r इक्वल टू a, b है, तो इसका मीनिंग सिंपल क्या हो गया, a, b बिलोंग्स टू r इस वाले केस में। तो यहां पर b, a बिलोंग्स टू r तभी है जब b, a इक्वल टू r है। ये बात इसमें समझ में आई आपके? ये देखो ना, a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है जब r इक्वल टू a, b है। तो ये सेम चीज यहां पर लागू हो रही है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, विच इज इंप्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू r, जबकि a, b, c क्या है, सारे q से संबंध रखते हैं। q से संबंध रखने कोई बहुत इसमें उसका इतना बड़ा रोल नहीं है जितना हमारा मेन रोल है इसका, r इक्वल टू a, b और a माइनस बी बिलोंग्स टू z का है। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में आपको दिया है, a, b बिलोंग्स टू r, यानी कि r से संबंध रखता है। तो इसका मीनिंग सिंपल सी बात, इसका मीनिंग क्या होता है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z, इस कथन के अनुसार जो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तथा आपको फिर दिया गया है b, c बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग होता है कि b माइनस सी बिलोंग्स टू z। ये सिंपल सी बात है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि a, c बिलोंग्स टू r, यानी कि a, c भी क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा। तो ध्यान से देखिए, आपके पास अब दिया गया है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z और b माइनस सी बिलोंग्स टू z। तो इसका मीनिंग होगा कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z और b माइनस सी बिलोंग्स टू z। ध्यान से देखिए, a माइनस बी बिलोंग्स टू z, यानी कि a माइनस बी z से संबंध रखता है, b माइनस सी भी z से संबंध रखता है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखो b और c z से संबंध रखे हैं और a और b z से संबंध रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि a और c भी z से संबंध रखेंगे। कॉमन सी बात है, एक ही ग्रुप पे संबंध रख रहे हैं। पर सिंपल सी बात है ना कि a माइनस बी एक ग्रुप से संबंध रख रहे हैं, उसका फिर यही मेंबर जो है एक तीसरे मेंबर के साथ जुड़ करके b माइनस सी करके z से संबंध रख रहा है, उसी ग्रुप से संबंध रख रहा है। तो इसका मतलब कि लास्ट वाला मेंबर और पहला वाला मेंबर, यानी कि c और a वाला मेंबर क्या होंगे, z से ही संबंध रखेंगे। तो इसका मीनिंग हो गया इस प्रकार आता है, यहाँ पर आप लिखेंगे सीधा, अतः क्या होगा कि आपका सीधा हो जाएगा कि a माइनस सी बिलोंग्स टू z। अगर या b माइनस सी भी कर सकते, b माइनस सी तो है, a माइनस सी माइनस ए भी आप कर सकते हैं। क्यों? इसका माइनस इन कॉमन लेने पर, फिर वही जो नेगेटिव वाला बताया था मैंने सेकंड पार्ट में। तो हमको फिलहाल यहाँ पर वो वाला चाहिए नहीं, हमको ये वाला चाहिए। तो a माइनस सी बिलोंग्स टू z, ये a माइनस सी बिलोंग्स टू z तभी होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यह a माइनस सी बिलोंग्स टू z तभी होगा। कब? ये a माइनस बी बिलोंग्स टू z तभी होगा जबकि r बराबर a, b हो। जब क्या हो? r बराबर a, c हो, a, c हो। तो इसका मीनिंग सिंपल से हो गया कि a, c बिलोंग्स टू r। जैसे यहां पर a है,
आर इक्वल टू ए कॉमा बी का मीनिंग होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये ध्यान रखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, उसने आप ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ पहले वाले में। तो इसी प्रकार से क्या होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये ध्यान देखिए यहाँ पर आप, ये आपको देखना पड़ेगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड तभी होगा जब आर इक्वल टू ए कॉमा बी है। तो इसका मतलब हो गया कि ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड तभी होगा जब आर इक्वल टू ए कॉमा सी होगा। और आर इक्वल टू ए कॉमा सी का मीनिंग हो गया कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तो आपने प्रूफ करना था ये। और ए बी सी तो ये खैर क्यू के समुच्चय रूप में है। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों के तीनों पार्ट क्या हो गए, सॉल्व हो गए। बच्चे का नाम मैं भूल रहा हूँ कि किसने सवाल मुझसे पूछा था, क्योंकि मैंने दोबारा अपना व्हाट्सएप चेक किया नहीं कि ये नाम क्या बताया था। पर एनीवे जो भी उनका नाम हो, अगर वो ये वीडियो इसमें देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये सवाल और इसका आंसर समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अब आपका जो 15वां सवाल है वो 15 सवाल में, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इतना लंबी वीडियो को एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपको जो 15वां सवाल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको हो सकता है 1-2 दिन में आपको करके मैं दे दूँ। तो फिलहाल आप इस सवाल को एंजॉय कीजिए, इस सवाल को देखिए कि कैसे आपने इस सवाल को सीखा, इस सवाल में कहाँ पर आपने नई चीज़ें सीखी। अभी भी कोई दिक्कत आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नए बच्चे हैं हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसा सामने ये तीर का निशान बता रहा है। ऐसा करने पर हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा अपने 15वें क्वेश्चन के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।